हेलो दोस्तों, आपका स्वागत अपने यूट्यूब चैनल एबीएस क्लासेस पे। और आज बात करने वाला हूँ यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट है। कई सारे दोस्त भाई बहन स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर वर्ग 2 की जो तैयारी है उसमें हमें किस प्रकार से तैयारी करना है, कौन सी बुक लेना है। यहाँ पे कुछ मैंने क्वेश्चन को पिक किया है, बाकी इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन, लगभग 10 क्वेश्चन में मैं बात करूँगा। यदि ये जो स्ट्रेटजी है, जो मेरा बताने का अनुभव है, यदि आप लोग को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना। अब जो भी है आप लोगों को लास्ट में ही पता चलेगा रिजल्ट क्या कैसा है। यदि बताया हुआ अच्छा लगता है तो अच्छी बात है, नहीं लगता तो अपने अनुसार कार्य करिएगा, क्योंकि किसी की कैरियर में कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता, केवल वो मार्गदर्शन दे सकता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा है कि देख सकते हैं, मैंने कुछ टॉपिक को यहाँ पे क्लिक किया था और वो है टॉपिक कि कौन सी बुक से हमें पढ़ना चाहिए। और दूसरी बात है कि फॉर्म भरते समय में क्या क्या ध्यान रखना है, क्या किस सब्जेक्ट से हम फॉर्म भर सकते हैं, नहीं भर सकते हैं। और कुछ स्टूडेंट का ये भी कहना है कि सर अभी तो हम पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या पटवारी की तैयारी कर लें या फिर पात्रता परीक्षा वर्ग 2 की तैयारी कर लें। तो ये तीनों बातों को मैं लेके चलूँगा चैनल में, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन यहाँ पे क्रम सबसे पहले करते हैं कि कौन सी बुक से पढ़ना चाहिए और या फिर फॉर्म भरते समय कौन सी बातें ध्यान में रखना। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे आप लोग को पहला नंबर है कि फॉर्म भरते समय हमें क्या क्या और किस सब्जेक्ट से हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता देता हूँ, यदि आप मैथ डिपार्टमेंट से हैं, ठीक है, या फिर आप फिजिक्स डिपार्टमेंट से हैं, तो आप बेशक भर सकते हो। आपका बीएससी फिजिक्स और मैथ से ही होना चाहिए, या फिर आप बीटेक किए हो तो भी भर सकते हो, क्योंकि इससे के अंदर आएगा। लेकिन यदि आप, दूसरी बात ये भी है कि यदि आप बायोलॉजी से पढ़े हो, ठीक है ना, बायोलॉजी से, तो आपको ग्रेजुएशन में ये बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री होना ज़रूरी है, ठीक है। ये चीज़ हो गया। बीसीए जो लोग करते हैं और कई सारे कोर्स होते हैं, तो उनको प्रॉब्लम यहाँ पे जाता है कि जब वो वर्ग 2 जैसे एग्ज़ाम को देते हैं तो इनसे सब्जेक्ट से बाहर बिल्कुल रहते हैं। और अभी तो 120 नंबर का है, तो 120 नंबर का मेन सब्जेक्ट है, बाकी 30 नंबर का है, तो आपको केवल मेन सब्जेक्ट पर फोकस करना है। दूसरी बात ये है कि मेन सब्जेक्ट में जब फोकस करेंगे 120 नंबर में, तो आपको 75 लाना है, ठीक है ना, मतलब आपको पात्रता परीक्षा तो पास होना है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें मेन एग्ज़ाम की भी तैयारी साथ साथ में करनी है, तो मैं बता देता हूं कि मेन एग्ज़ाम की अभी कोई भी सिलेबस नहीं आई है, और सिलेबस गवर्नमेंट कब चेंज कर दे कोई किसी को पता नहीं है, ठीक है ना, सिलेबस। क्योंकि अभी देखिए ऑलरेडी 30-30 नंबर का था, इस बार 120 नंबर का सीधा मैथ हो गया है ना, मतलब 120 नंबर का मेन सब्जेक्ट हो गया। सामाजिक विज्ञान वालों के लिए भी बहुत प्रॉब्लम है। दूसरी बात है कि जो कॉमर्स से पढ़ा हुआ है, कॉमर्स से पढ़ा हुआ लड़का को एक प्रॉब्लम ये होगा कि उसको अब सामाजिक विज्ञान पढ़ के सामाजिक विज्ञान वगैरह से करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कई सारे प्रॉब्लम हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये चीज़ है कि आप लोग को अपने सब्जेक्ट में मास्टर बनना पड़ेगा, कमांड जो है वो बिल्कुल 100% उस पर देना पड़ेगा। दूसरी बात है कि यहाँ पे ये है कि अभी पटवारी का कर लूँ क्या, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये सजेशन दूंगा, यदि आपको लगे, ठीक है ना, यदि पटवारी का पेपर आपको लगे कि आप पटवारी के मैनेज कर सकते हैं, तो आप पटवारी का बेशक दीजिए, क्योंकि ये गोल्डन चांस है आप लोग के। वर्ग 2 से कहीं ना कहीं ज़्यादा पटवारी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए वर्ग 2 का जो एग्ज़ाम है, वर्ग 2 का भी पात्रता परीक्षा है, अभी पात्रता परीक्षा है। कब चयन परीक्षा होगा इसकी अभी कोई भी सीमा निर्धारित नहीं है। और आप लोग देख रहे हो कि वर्ग 2 की जो पात्रता परीक्षा होने के बाद तक चुनाव हो जाएगा, और फिलहाल 5 साल तक रुक सकता है, तो आप रह जाओगे इसके इंतज़ार में ही। तो जिसका कैपेसिटी ज़्यादा है, जो ज़्यादा कवरेज कर सकता है, ज़्यादा वो कर सकता है, ठीक है ना, तो वो पटवारी की तैयारी अभी कर सकता है वर्तमान में, क्योंकि कुछ लोग तो कर ही रहे हैं साथ साथ में, तो वो इन पे प्लस पॉइंट हो जाए। क्योंकि देखिए यदि आप मैथ से पढ़े हो, दूसरी बात यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट ये है पटवारी करने पर कि मैथ से यदि आप पढ़े हो तो आपको मैथ और रीजनिंग तो पढ़ना ही पड़ेगा। मैथ रीजनिंग 60 नंबर, और आपका यदि यहाँ से मैथ स्ट्रांग हो गया तो आप वर्ग 2 की तैयारी जो है, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि इसका जो है पटवारी का 15 मार्च से एग्जाम है और इसका 25 अप्रैल से है, तो लगभग 1 महीने का गैप है। 1 महीने के गैप भी यदि आप लोग को मिल जाता तो आप मैथ दोबारा रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। ज़्यादा टफ नहीं होगा आप लोग के लिए यदि आप 12वीं
मैथ से पढ़े हो तो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे बता दूं कि बायोलॉजी वालों का क्या होने वाला। तो बायोलॉजी ऑलरेडी आपको पता है कि बायोलॉजी जो है लगभग 10 नंबर का आएगा ही, ठीक है ना। और उनके लिए फिर 120 नंबर लाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन यदि करेंगे तो कर सकते हैं बायोलॉजी वाले भी। लेकिन सामाजिक विज्ञान वालों के लिए बिल्कुल ये तो बड़ी दिक्कत की बात है कि उनको पटवारी नहीं करना चाहिए। पटवारी का यदि एग्ज़ाम तैयारी करेंगे तो वो वर्ग 2 तक नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि क्या होता है सामाजिक विज्ञान में बहुत लंबा डीप एकदम से पूरा पढ़ना पड़ता है। और मैथ में क्या होता है, मैथ का लड़का 10-10 घंटा रेगुलर पढ़ सकता है, लेकिन सामाजिक विज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे आप नहीं पढ़ सकते हो इतना कंटिन्यू, ठीक है। तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। मेरे ख्याल से जो मैथ से स्टूडेंट हैं वो तैयारी कर सकते हैं, इस चीज़ के लिए प्रॉफिट उनके लिए प्लस पॉइंट है। दूसरी बात यह है कि कौन सी बुक से पढ़ना चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो इसको मैं आप लोग को बता देता हूँ कि देखिए बुक की जो सजेशन है मैं आप लोग को दूंगा। जहाँ तक मेरा अनुभव है, मेरे बड़े भैया लोग का भी अनुभव है जिन्होंने सिलेक्शन लिया है, उनका जो अनुभव है बुक का, वो चीज़ ये है कि आप जितने टॉपिक हैं उन टॉपिक को एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। देखिए मैथ सब्जेक्ट है, बायो सब्जेक्ट है, इनका आप एक्चुअल जो आप कहते हैं वन लाइनर क्वेश्चन तो वो कभी नहीं आएगा। आप उनके टॉपिक का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर लीजिए। और दूसरी बात जब आपका 1 महीना 2 महीना में यदि सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो 1 महीना आप जाके रिवीजन कर लीजिए और प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं यदि लगाने हो तो, ठीक है। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं, तभी आप लोग का हो पाएगा। बुक की सजेशन मेरे ख्याल से रहेगी तो आप बुक जो पढ़ें वो NCERT ही पढ़ें, ठीक है। NCERT बुक को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। ना आपका काम आएगा अग्रवाल, ना काम आएगा पुड़ेकर, ना काम आएगा कुछ वर्णवाल वगैरह। NCERT, हाँ NCERT से जो आधारित हैं बुक, NCERT पर आधारित जो बुक हैं उनको पढ़ें, क्योंकि वो बेसिक से दिए रहते हैं, छोटे से छोटे चीज़ से लेके और बड़े तक समझाए हुए रहते हैं। तो NCERT बुक से पढ़ें, मेरा सजेशन तो यही है। बाकी आप लोग का सजेशन क्या है वो चीज़ तो आप लोग समझदार हैं। और जो ये थोड़ा सा एडवाइस कैसा लगा, वीडियो में नए हो तो एक बार लाइक ज़रूर कर देना, चैनल में नहीं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके और वीडियो को एक बार शेयर करके स्टेटस में ज़रूर लगा देना, क्योंकि ये चीज़ है सभी के लिए आज के डेट में है। और चैनल आप लोग को पता है, मेन चैनल हमारा ABS क्लासेस है जिसमें 9 से 12 तक स्टूडेंट पढ़ते हैं। और जो आपका कंपटीशन लेवल का है, ठीक है ना, वर्ग 2 की जो तैयारी है वो वर्ग 2 की तैयारी ABS क्लासेस 2.0 से तैयारी करवाई जाएगी, ABS क्लासेस 2.0, ठीक है। तो मैं वो चीज़ भी बता दूंगा। टेलीग्राम में आप लोग जाके जुड़ सकते हैं, क्योंकि टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है और वहाँ से आप लोग को PDF सभी सब्जेक्ट के नोट्स की जो PDF है वो आप लोग को टेलीग्राम में मैं प्रोवाइड कराते रहता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो कैसा लगा लाइक करके दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।